बदलना है तो चुप रहना सीखो। चुप रहना और आत्म अनुशासन जीवन में बड़ी बदलाव ला सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मौन का बहुत महत्व बताया गया है। ये कहानी आपको बताएगी कि चुप रहना कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। आइए जानते हैं ये प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक युवक जिसका नाम आनंद था, वह हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसकी आदत थी कि वह हर समय दूसरों को दोष देता था। उसे अपनी परेशानियों का कारण कभी परिवार में दिखता, कभी दोस्तों में, तो कभी समाज में। आनंद ने सोचा कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसे उसकी परेशानियों से छुटकारा दिला सके। एक दिन किसी ने उसे बताया कि गौतम बुद्ध एक महान गुरु हैं, जो जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। आनंद ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलेगा। आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरे सभी रिश्ते खराब हो गए हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाऊं। बुद्ध ने उसकी बातें शांत मन से सुनी। वे मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक साधारण कार्य करना होगा। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा भगवान? बुद्ध ने कहा, तुम्हें 3 दिनों तक पूरी तरह से मौन रहना होगा। कोई भी बात मत करना, किसी को जवाब मत देना, सिर्फ सुनो और अपने विचारों पर ध्यान दो। आनंद ने बुद्ध की बात मान ली। वह गांव के एक किनारे जाकर बैठ गया और मौन धारण कर लिया। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई। हर बार जब कोई उससे बात करता, तो उसका मन उसे जवाब देने के लिए प्रेरित करता। उसके भीतर बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि वह चुप रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसके विचार और भावनाएं उसे परेशान कर रही थी। लेकिन उसने बुद्ध की बात याद की और खुद को संयमित किया। दूसरे दिन आनंद ने महसूस किया कि उसके आसपास के लोग अब उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लोग उसे केवल देखते और अपने काम में लग जाते। इस दिन आनंद ने पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनी। वह देख रहा था कि उसके मन में किस तरह के विचार उठते हैं। वह समझने लगा कि उसके गुस्से और दुख का कारण बाहरी लोग नहीं, बल्कि उसके अपने विचार हैं। तीसरे दिन आनंद के मन में शांति आने लगी। उसने महसूस किया कि वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। उसे समझ में आया कि शब्दों के बिना भी वह खुद से और दूसरों से जुड़ सकता है। जब तीसरा दिन पूरा हुआ, तो आनंद बुद्ध के पास वापस गया। बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, अब बताओ, क्या तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिला? आनंद ने जवाब दिया, भगवान, मैंने समझा कि मेरी परेशानियों का असली कारण मेरे अपने विचार और भावनाएं हैं। जब मैं मौन रहा, तो मैंने अपनी सोच को साफ सुथरा करना सीखा। मैंने जाना कि चुप रहना सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की हलचल से भी दूर होने का तरीका है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, ये सत्य है। चुप रहना हमें अपनी आत्मा के करीब ले जाता है। जब हम मौन रहते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और समझदारी से बोलने और कार्य करने का निर्णय लेते हैं। याद रखना, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। मौन तुम्हें अपनी आत्मा को समझने का मौका देता है। बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि चुप रहना मन को शांत करता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आपका मन विचारों से खाली हो जाता है और आप ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। मौन आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। मौन में हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का विश्लेषण कर सकते हैं। मौन से संयम और धैर्य आता है। चुप रहकर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। समस्याओं का समाधान अंदर छिपा है। जब आप बाहरी दुनिया से जुड़ने के बजाय अपने भीतर झांकते हैं,
तो आप असली समाधान तक पहुंचते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खुद को बदलने के लिए पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है। चुप रहना न केवल हमें दूसरों से बल्कि अपने भीतर के शोर से भी बचाता है। मौन एक ऐसा साधन है जो आत्मज्ञान और आत्म शांति की ओर ले जाता है। तो यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो पहले चुप रहना सीखें। शब्दों से अधिक शक्ति मौन में है। मौन रहकर जो ज्ञान मिलता है वह बोलकर कभी नहीं पाया जा सकता। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।